हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से अपने कोडिंग वाले टॉपिक पर चलते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से सब क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, हल कर रहे होंगे और जो नियम बताए जा रहे हैं उसको सीख रहे होंगे। तो आज फिर से एक नए सवाल के साथ हम आए हैं। प्रश्न लिखा हुआ है सिमिलर वे में जैसे हम लोग करते आ रहे थे। लिखा जाता है जैसे क्रोमैटिक को जब ये चीज विशेष कोड भाषा में लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में जनरेशन को कैसे लिखा जाएगा। इसमें एक नियम है भाई, हम लोग जब हल करेंगे तो बाद में वो नियम आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग फटाफट नंबरिंग कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। सबसे पहले जो पार्ट गिवन होता है, जैसे ये गिवन है, ध्यान दें। क्रोमैटिक CHROMATIC। हाँ, सी का क्या होता है बताइए। सी का 3 फटाक से लिख लेते हैं। 3 8 18 15 13 1 एक होता है इसका T20 होता है और इसका 9 होता है आई का और सी का होता है 3। क्या लिखा जाता है XLIN, देख लीजिए। क्या लिखा गया है ये चीज XSL XSIL NZ। क्या लिखा है NZ RGX। लिख लीजिए इनका भी कोड। 24 19 इसका 9 इसका 12 इसका 14 होता है, इसका 26 होता है, इसका 18 होता है और इसका 7 होता है और इसका 24 होता है एक्स का। इस सब के बारे में अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी नंबरिंग में समस्या हो रही हो तो आप पिछले वीडियोस को रिफर कर सकते हैं। वहाँ उसमें हमने विस्तार पूर्वक बताया हुआ है इनके कोडों को याद करने का सरल तरीका, जो आपको मदद करेगा। चलिए देखते हैं क्या संबंध है इन सब में। तो जो प्रश्न दिया रहता है उसको इसके साथ इसमें रिलेशन को फाइंड आउट करना होता है और उसी रिलेशन को इसमें अप्लाई करके हमारा जो भी सवाल होता है उसको हल कर लिया जाता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कोडिंग डिकोडिंग का, जो हर प्रश्न में लागू होता है। देखते हैं इनका योगफल देखिए जरा। तो C 24 3 क्या हो रहा है 24 धन 3 बराबर 27 हुआ। इसी तरह से इसका देख लीजिए। उन्नीस है 8 प्लस 19 बराबर 27। इसी तरह से सभी को देख लें। 18 9 27 हो रहा है, 15 12 27 हो रहा है और ये 13 और 14 27 हो रहा है और ये 1 है और ये 26 है, ये भी 27 जा रहा है। 20 और 7 27 जा रहा है, 9 और 18। ये कुछ गलत लिखा हुआ है क्या शायद, XLI XSL
XSILNZRG X 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से सी का देख लें। बीच में सब का हमने देख लिया, ये है 3 + 24 = 27। इस तरह से हम लोग एक नियम फाइंड आउट कर पा रहे हैं आ जगह। बीच के अल्फाबेट्स को सबको देख लीजिएगा। हमने एक शुरुआत का 2 अल्फाबेट सी और एच और लास्ट का सी देखा, और बाकी सबका हमने ओरल देख लिया मौखिक रूप से। बाय सीइंग ये दिख रहा है देखते हुए 18 9 27। आई का 9 होता है। नौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक मिनट देख लिया जाए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। XSILNZRGX सही है। GRX थोड़ा सा गड़बड़ है, वहां देख लें। जी यहाँ पहले है इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पहले जी है फिर आर है। पहले यहाँ क्या है, जी है फिर आर है, तो देख लीजिए यहाँ इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पहले क्या आएगा, जी आएगा, यहाँ आर आएगा, तो जी का क्या हो जाएगा कोड, इसको मिटा ही देते हैं। जी का 7, आर का 18। तो यहाँ जगह जी और ये आर। अब सही है, देख लीजिए 20 7 27 और 9 और 18 27, 3 और 24 27। इस तरह से जितने भी अल्फाबेट्स हैं सभी का योगफल जो है 27 आ रहा है। तो ये विपरीत वर्णों का जो योगफल होता है अल्फाबेट्स में वो 27 होता है। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग इस प्रश्न में करके हम लोग, ये तो गिवन था, ये क्या था दिया था। नियम क्या निकल के आया है, विपरीत वर्णों का समावेशन किया गया है। पहले वाले में और दूसरे वाले में कौन सा संबंध है, विपरीत वर्ण का है। विपरीत विपरीत वर्णों का या के कोडों का योगफल 27 होता है। विपरीत वर्णों के कोडों का योगफल 27 होता है। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे और उत्तर तक हम लोग पहुंचेंगे। इसके बाद अब हम लोग जो गिवन पार्ट है उसको ध्यान दीजिए, जो फाइंड आउट करना है। GENERATION, हाँ सेम कॉन्सेप्ट है। जी का क्या होता है 7,
ई का इजोटी से 5 एन 14 ई 5 आर का क्या होता है 18 होता है, ए का 1 T20 9 15 और ये 14। इन सभी के विपरीत वर्णों को हमें लिख देना है क्योंकि नियम हमें मालूम हो गया है। इसमें और इसमें किस प्रकार का संबंध है, विपरीत वर्ण का संबंध है, तो यहाँ जगह वही चीज हम लोग अप्लाई करते हुए उत्तर लिख लेंगे। अब देखिए जी का सेवन होता है और जो भी यहाँ आएगा अल्फाबेट उसका और इसका योगफल, कोडों का योगफल जो है कितना आएगा 27 आएगा। तो क्या करना है 27 में से 7 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 27 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा बताइए बेटा। 27 में से 7 को घटा दीजिए तो 20 आएगा, 20 लिख लीजिए। और 20 किसका कोड होता है T20 टी, तो यहाँ क्या आ गया टी आ गया। इसी तरह से 5 में देखिए 27 में से 5 घटाएंगे 22 आएगा। 22 किसका कोड होता है वी का होता है, किसका होता है वी। इसी तरह एन का देखिए 27 में से 14 घटाएंगे 13 आएगा। 13 किसका होता है एम का होता है। हाँ इसी तरह से सेम वे में इसको कर लीजिए। यहाँ जगह वी आ जाएगा, ये इसका 22 है। आर का देखिए 18, 27 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। और 9 किसका कोड होता है आई का होता है। इसी तरह से ये का देखिए 27 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 26। 26 किसका होता है जेड का होता है। इसी तरह से T20 का देख लीजिए, यहाँ 7 आ जाएगा। 7 किसका होता है जी का होता है। हाँ इसी तरह से ये 9 है। हाँ 20 में से सॉरी 27 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 18 बचेगा। अब 18 किसका होता है आर का होता है। इसी तरह से ओ का देख लीजिए, सत्ताईस में से 15 घटाएंगे 12 आएगा। क्या आएगा 12 आएगा। 12 किसका होता है एल का होता है। अब लास्ट में एक बचा हुआ है एन। हाँ तो एन का देखिए 27 में से 14 घटाएंगे 13 आएगा। अब 13 किसका होता है एम का होता है। तो हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया, जो हमारे रिक्वायर्ड था कि जनरेशन को उसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। तो इसमें संबंध हमने निकाल लिया, विपरीत वर्ण खाया। तो इसी को हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड है उस पर अप्लाई कर लेते हैं, लागू कर देते हैं। तब क्या हो जाता है देखिए ये आया है TVMVIZGRLM। विकल्पों में से देख लीजिए कौन सा विकल्प सही लग रहा है। TVMVIZGRLM। TVMVIZGRLM विकल्प संख्या फर्स्ट कौन सा सही है, विकल्प 1 सही है। कौन सा विकल्प सही है ये तो हुआ सब्जेक्टिव मेथड। कौन सा मेथड है ये सब्जेक्टिव मेथड है। अब अगर आपको इसी को एग्जाम हॉल में करना है, सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है
तो उस स्थिति में आपको ये सब कुछ नहीं करना है, इतना कुछ करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, नॉट नीड, कुछ नहीं करने। सीधे क्या करना है, 3, 8, 18, 15, 13, 1, 20, 9, 3 इस तरह से पढ़ेंगे। 24, 19, 9, 12, 14, 1, 7, 18 और ये क्या है 24 है। इस तरह से जब करेंगे ना तो अपने आप आपको इन सब में एक रिलेशन दिखने लगेगा। क्या था, 3 है 24 है, 24 3 27 हुआ। कुछ और चेक कर लीजिए तीसरे का, वो 15 है। और इधर 1 2 3 4 5वें नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5 एन है, 14 और एल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 15 और 12 27 हो गया। इसी तरह से टी का देख लीजिए, टी का संबंध जी के साथ आएगा, T20 का 20 होता है, जी का 7 होता है, 20 7 27 हो गया। तो एक संबंध यहाँ से आपको दिख रहा है कि विपरीत वर्णों को क्रम से दिखाया जा रहा है। तो GENRATION सेम नियम इसमें भी अप्लाई होगा। तो देखिए जी का क्या होता है, मन में लाइए, 7 हो गया। तो जो भी इसका उत्तर होगा इन चारों विकल्पों में, ध्यान दीजिए, उसका जो पहला अल्फाबेट होगा उसका कोड और जो ये प्रश्न का कोड है, दोनों का योगफल 27 होगा। ये नियम से है, हम जानते हैं। 27 में से इसके कोड को घटा दीजिए, तो 27 में से इसका कोड क्या है, 7 है, 7 को घटा दिए तो क्या आ गया, 20 आ गया। और 20 किसका कोड होता है, टी का होता है। सौभाग्य से टी सभी विकल्पों में उपलब्ध है। ई देखिए 5 है, 22 में से 5, 27 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 मतलब वी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ वी है, यहाँ वी है, यहाँ वी है, यहाँ वी नहीं है, यहाँ वाई है, इसलिए विकल्प कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद तीसरा एन को देखिए, 14 है, 27 में से 14 घटाएंगे 13 आएगा। तो एम है, ध्यान से देखिए, यहाँ एम आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह एन आ गया है, ध्यान दीजिए। तो इसलिए ये विकल्प भी कट गया। अब हमारे पास 2 विकल्प बचे हुए हैं। अब देख लीजिए यहाँ से भी, TVM, TVM, वी वी यहाँ तक समान है। आई और जे में अंतर देखना है, तो 1 2 3 4 5, पांचवा अल्फाबेट देखिए, 1 2 3 4 5 आर आ रहा है, तो आर 18 होता है, और 27 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 होता है किसका कोड, आई का होता है। तो आई का होता है, लेकिन यहाँ जगह जेड है, सॉरी जे है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्रॉस कर गया। जब ये भी ऑप्शन खत्म हो गया तो बच कौन रहा है, पहला ऑप्शन बच रहा है। और पहला ऑप्शन क्योंकि आई आया था भी, आई इसमें है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। और इस तरह से हम इसको सही का निशान लगाएंगे, या इस ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में है आप तो वहाँ जगह बबल्स को कलर करिए और आगे बढ़िए। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। इसमें एक प्रकार का प्रश्न था जिसमें विपरीत वर्ण का प्रयोग किया गया था, तो आशा करते हैं आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये भी आशा करते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न यदि अब आते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करेगी एक बार, और प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव मेथड में ऑप्शन कैंसिलेशन मेथड फॉलो करिए, अपना टाइम बचाएंगे और अपने टाइम को आगे आने वाले जो प्रश्न हैं अन्य सब्जेक्ट्स के, जैसे मैथ्स का हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, तो उसमें उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।